नमस्कार, आप देख रहे शौर भारत और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। इसी मंत्रोच्चारण के साथ माता की आराधना की जाएगी, माता की पूजा की जाएगी इन तमाम मंत्रों के साथ। जी हाँ, कोरोना काल था पर लेकिन इस बार कोरोना का पिक कमज़ोर हुआ है, कोरोना के जड़ें कमज़ोर हुई है। ऐसे में सरकार ने तमाम दिशा निर्देश के बाद गाइडलाइन के साथ पालन करते हुए दशहरा पर्व को मनाने की स्वीकृति दे दी है। कहीं सब जगह पंडालें बन रहे हैं, मंदिरों में पूजा होगी, कलश की स्थापना होगी, पहले ही की तरह पूरा दशहरा मेला होगा। अभी हम पहुंचे हैं छोटी पटन देवी, एक कामन शक्ति पीठों में से एक माँ छोटी पटन देवी के प्रांगण में है। हमारे बीच आचार्य हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। दशहरा, ये पूरे 9 दिनों की जो दशहरा होगी, किस तरह से आयोजन किया जाएगा, किस तरह से भव्यता की जाएगी। जैसे कि मैं बता दूं कि जो 2 सालों से जो कोरोना हावी हो चुका था, भव्यता कम हो गई थी माता की आराधना पूजा में। इस बार पूरी भव्यता के साथ माँ की आराधना की जाएगी, माँ की पूजा की जाएगी। कब, कौन सी तिथि में क्या है, आइए हम खुद बात करते हैं बाबा से। सर, सबसे पहले स्वागत है बाबा आपका। बोल सच्चे दरबार की जय, पटन देवी मैया की जय। सर, बाबा सबसे पहले तो ये बताएं, कब से दशहरा पर्व की शुरुआत हो रही है, नवरात्र कब है और कौन से तिथि में कौन से पर्व मनाए जा रहे हैं? 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र आरंभ है, जिस दिन प्रतिपदा होगी। और इस दिन नवरात्र की पूजा 9 दिनों की है। षष्ठी और पंचमी तिथि एक दिन है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, शक्तिपीठ माता छोटी पटन देवी जी के दरबार में प्राचीन शाक्त परंपरा के अनुसार पूरे विधि विधान से माता जी की उपासना होती है, पूजा होती है और भक्तों के सर्वविध कल्याण की मंगल कामना की जाती है। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जिस प्रकार से आज भारत ने कोरोना पर विजय प्राप्त की है, उसी प्रकार से ये नवरात्र की महासाधना अपने भक्तों को सब प्रकार से सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद देने माता आ रही हैं। माता आ रही हैं तो एक कहा जाता है कि माता क्या चीज़ पे आ रही हैं और किस चीज़ से जाती हैं, एक धार्मिक ऐसा कुछ कहा जाता है, तो इसके बारे में बताइए। इस नवरात्र माता जी का आगमन डोली पर हो रही है और माता जी की विदाई गज पर होगी। क्या शुभ माना जाएगा आगमन? सर्वदा शुभ है। माता जी का आगमन विश्व के लिए मंगलमय है, कल्याणकारी है। इस बार कितनी भक्तों की भीड़ लगेगी, क्या कुछ कहना है? फिर की तरह, पहले की तरह एक बार फिर से हम लोग खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। आराधना, उपासना, पूजा, साधना ये खुले मन से ही करने की चीज़ें हैं। और जब माता जी की पूजा शुरू होगी तो पूरा विश्व समुदाय, जीव और प्रकृति सब कुछ सुखमय हो जाएगा, सब खुश हो जाएंगे और कार्यक्रम बहुत अच्छे से होगा, पूरी भव्यता के साथ होगा, सबका मंगल होगा। इससे पहले आप 56 भोग के भी एक कार्यक्रम किए थे, 56 भोग भी लगी थी माता को। जी, तो इस बार भी 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है, ऐसा कुछ पटन देवी मंदिर प्रबंधक के द्वारा कुछ ऐसा कोई कार्यक्रम? जी, माता जी की जन सेवी संस्था श्री पटन देवी जी गौमानस सेवा संस्थानम के तत्वावधान में विगत वर्षों से महानवमी को माता जी का विशेष 56 भोग आयोजन होता है, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्तगण अपनी ओर से श्रद्धा निवेदित करते हुए माता जी को 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाते हैं। पीठाचार्य अभिषेक बाबा के आचार्यत्व में, मार्गदर्शन में माता जी की राजोपचार पूर्वक पूजा संपन्न होती है और 9 दिनों में माता जी की 9 स्वरूप की उपासना होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतितः। जैसा कि दुर्गा सप्तशती में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं कि महानवमी की साधना संपूर्ण नवरात्र के साधना को पूर्ण करने वाली है। इसलिए नवरात्र को विशेष पूजा, महापूजा के रूप में संपन्न होती है। माता की सिद्धिदात्री के रूप में पूजन, कन्या पूजन, हवन और माता जी का 56 भोग सेवा संपन्न होगा। आप सब भक्तगण आए, माता जी का प्रसाद ग्रहण करें और माता जी की विशेष महाआरती का दर्शन करें। पूरे बिहार में विंध्याचल के बाद अगर कहीं महाआरती की भव्यता है तो माता शक्तिपीठ छोटी पटन देवी जी के दरबार में
जिसमें माता जी को दिव्य औषधियों से, गाय के घी के बत्ती से और फिर कर्पूर से 3 प्रकार से माता जी की विशेष महाआरती होगी। कब होती है वहाँ महाआरती? महाआरती तो प्रतिदिन संपन्न होगी। हर दिन देवी जी की अलग अलग स्वरूप की पूजा होगी। जैसे पहले दिन प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति और नवमी को महानवमी सिद्धिदात्री की पूजा। ऐसे तो सरकार ने गाइडलाइन के साथ खोल दिए हैं तमाम मंदिर मस्जिदों को। कुछ भक्त घर से ना निकल सकते हैं, जो बुजुर्ग जो भक्त हैं वो मंदिरें ना आ पाएंगे, माता की आराधना ना कर सके, तो घर में ही बैठ कर स्वरूप की आराधना करें, तो कौन से मंत्रों का उच्चारण करें ताकि माँ उन पर प्रसन्न हो, उनकी तमाम मुरादों को पूरी करें? हम सब सौर भारत न्यूज के माध्यम से नवरात्र के जो महासाधना का आयोजन है, महानवमी का पूजा, उसका प्रसारण भी देखेंगे और भक्तों से भी निवेदन करेंगे कि अपने सौर भारत न्यूज के माध्यम से माता जी का लाइव टेलीकास्ट करें। जो आ सकते हैं दरबार में आएंगे, उनका स्वागत हम लोग करेंगे, और जो भक्त लोग नहीं आ सकेंगे सौर भारत न्यूज के माध्यम से दर्शन करेंगे। और एक मंत्र उनके लिए है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। माता जी का ये महामंत्र है जो संपूर्ण मानव और मानवता की रक्षा के लिए है, और ये भक्तों को सब प्रकार के संकट से मुक्त करे। षष्ठी की पूजा एक दिन होगी। पंचमम स्कंद मातेति, स्कंद माता का, और षष्ठम कात्यायनीति च। तो उस दिन जो पूजा होगी, 2 देवी के स्वरूपों की पूजा एक साथ होगी, पंचमी और षष्ठी की। बाकी सब तिथि अपने अपने स्थान पर। तो ये थे हमारे साथ छोटी पटन देवी के बाबा विवेक द्विवेदी, जो कि अपनी बता रहे थे कि किस तरह से माता की तमाम 9 स्वरूपों की पूजा आराधना भक्ति की जाएगी। भक्ति में भक्त लीन रहेंगे, और छोटी पटन देवी में 56 भोग का भी आयोजन किया गया है। जो भी भक्तजन 56 भोग लेना चाहते हैं वो आकर यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो आकर प्रबंधक से मिल सकते हैं और वो 56 भोग का भी वो लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ महाभव्य आरती की जाएगी छोटी पटन देवी में, जैसा कि बाबा ने बताया कि भव्य आरती यहाँ की जा रही है छोटी पटन देवी में। तो भव्य आरती का भी दर्शन वो आप हमारे चैनल के माध्यम से या फिर प्रांगण में आकर देख सकते हैं, भव्य आरती को देख सकते हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं हूँ अमित खत्री, सौर भारत न्यूज़ पटना।